इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन और परम ब्रह्मांडीय अकाउंटिंग व्यवस्था के बारे में जिसे समझना ना सिर्फ रोमांचक है बल्कि सच कहूं तो ये जिंदगी को देखने का आपका नजरिया ही बदल सकता है। हम इंसानों को अक्सर लगता है ना कि हमारे राज हमेशा राज ही रहेंगे, लेकिन आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि इंसान के लिए अपने रहस्यों को पूरी तरह से छिपा कर रखना वास्तव में नामुमकिन क्यों है। हम एक ऐसे सिस्टम की गहराई में जाएंगे जो आपकी हर एक हरकत, हर एक कर्म को पूरी बारीकी से रिकॉर्ड कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या बंद कमरों के वो गहरे राज सच में हमेशा के लिए छिपे रहते हैं? जरा सोचिए। सच्चाई तो ये है कि ये सोचना ही एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें कोई नहीं देख रहा। गरुड़ पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे यूनिवर्सल सुपर कंप्यूटर का जिक्र मिलता है जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हर एक इंसान की एक एक सांस का, जी हाँ, एक एक सांस का बिल्कुल सटीक रिकॉर्ड रखता है। बंद कमरे के अंदर किया गया कोई भी काम हो या मनी मन सोची गई कोई गहरी बात दुनिया की नजरों से भले ही बच जाए, लेकिन इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रडार से कभी नहीं बच सकती। भाग 1, चित्रगुप्त द ऑमनिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इस पूरे सिस्टम के केंद्र में है भगवान चित्रगुप्त, जो यमलोक के सर्वोच्च अधिकारी हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि इनकी उत्पत्ति सीधे भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से हुई थी। और देखिए, वो सिर्फ कोई साधारण मुनीम या क्लर्क नहीं है, बल्कि वो यमराज के सबसे खास मंत्री और उनके सबसे करीबी सखा हैं। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय डेटाबेस है ना, ये सीधे सीधे उन्हीं के कंट्रोल में काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही व्यक्ति अरबों इंसानों का हिसाब किताब कैसे रख सकता है? इसका जवाब है चित्रगुप्त की सबसे बड़ी और रहस्यमयी शक्ति, सर्वज्ञता। सर्वज्ञता यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य का पूरी तरह से एकदम स्पष्ट ज्ञान होना। उनके पास समय और स्पेस की सीमाओं से परे एक ऐसा फ्लॉलेस ज्ञान है जो उन्हें एक ही पल में दुनिया के अरबों इंसानों की जिंदगी को ट्रैक करने की ताकत देता है, वो भी बिना किसी गलती के। आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन सनातन ज्ञान के बीच की ये समानताएं सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। आज विज्ञान जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स या क्वांटम फील्ड कहता है, या जिस सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की बात करता है, सनातन धर्म ने हजारों साल पहले ही उसे चित्रगुप्त के रजिस्टर और इंसान के चित्त के रूप में परिभाषित कर दिया था। हमारे शरीर के भीतर मौजूद इस चित्त की हर एक छोटी सी हलचल, हर एक विचार लगातार एक कॉस्मिक सर्वर में अपलोड हो रहा है, जिसे हम चित्रगुप्त का रजिस्टर कहते हैं। है ना कमाल की बात कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज के विज्ञान से बिल्कुल मेल खाता है। भाग 2, अग्रसंधानी द फ्लॉलेस डिवाइन लेजर। तो अब बात करते हैं उस असली डेटाबेस की। ये कोई आम किताब या डायरी नहीं है, बल्कि एक हाईली क्लासिफाइड और बेहद एडवांस डेटाबेस है। जीवन खत्म होने के बाद जब कोई आत्मा यमराज के दरबार में अपने कर्मों के फैसले के लिए पहुंचती है, तो सबसे पहले इसी अग्रसंधानी को खोला जाता है। अग्रसंधानी वास्तव में एक ऐसा अचूक ब्रह्मांडीय खाता है जिसमें आपके पूरे जीवन का हर एक कर्म, हर एक विचार और सबसे जरूरी बात, आपका हर एक इरादा बहुत ही डिटेल में दर्ज होता है। देखिए, ये हमारी दुनिया की अदालतों जैसा नहीं है। ये एक ऐसा अल्टीमेट रिकॉर्ड है जहां कोई भी चालाक से चालाक वकील बहस नहीं कर सकता, और दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी सिफारिश इस खाते की एक भी एंट्री को बदल नहीं सकती। यहां जो दर्ज हो गया सो दर्ज हो गया, वो शाश्वत है। इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ आपके कर्मों को नहीं मापता, बल्कि उस कर्म के पीछे की नीयत या इंटेंशन को बड़ी बारीकी से स्कैन करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई समाज में सिर्फ अपना नाम चमकाने या दिखावे के लिए बहुत बड़ा दान करता है, तो ये सिस्टम उसे पुण्य के खाते में नहीं डालेगा, बल्कि उसे अहंकार और पाप की श्रेणी में गिनेगा। इसके उलट, अगर किसी से अनजाने में बिना किसी बुरे इरादे के कोई नुकसान हो जाता है, तो वहां यह सिस्टम बहुत ही समझदारी और सूक्ष्मता के साथ काम करता है। मतलब यहाँ न्याय अंधा नहीं है, यहाँ न्याय पूरी तरह से पारदर्शी है। इस पूरे ब्रह्मांडीय ऑडिट का स्केल कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 86,40,000। एक एवरेज इंसान की पूरी जिंदगी में लगभग इतने ही सेकंड होते हैं। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि चित्रगुप्त का यह सिस्टम इस बात का एकदम सटीक हिसाब रखता है कि आपने अपनी जिंदगी का हर एक सेकंड कैसे और किस भावना के साथ बिताया। आपका एक सिंगल सेकंड भी इस ऑडिट से बाहर नहीं है। भाग 3, श्रवण देव द इंटेलिजेंस एजेंट्स ऑफ यमलोक। खैर, अब आपके मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा होगा कि भाई इतना सारा डेटा आखिर कलेक्ट कैसे होता है? इस विशाल ब्रह्मांडीय सिस्टम को ये रियल टाइम इनपुट कौन दे रहा है?
तो इसका जवाब है श्रवण देव। ये सर्विलेंस प्रोसेस बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, कोई भी इंसान कुछ बोलता है या कोई कर्म करता है। स्टेप 2, तीनों लोकों में हर जगह मौजूद श्रवण देव हर एक आवाज को तुरंत कैच कर लेते हैं। और स्टेप 3, बिना 1 माइक्रोसेकंड की देरी के उसकी रिपोर्ट सीधे चित्रगुप्त के डेटाबेस में चली जाती है। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है कि ये देव हर इंसान के साथ अदृश्य रूप से मौजूद रहते हैं और लगातार 24/7 डेटा ट्रांसमिट करते रहते हैं। और ये श्रवण देव आखिर कैप्चर क्या क्या करते हैं? स्वर्ग, पाताल और धरती पर बोले गए शब्द तो रिकॉर्ड होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पीठ पीछे की गई किसी की बुराई और यहाँ तक कि आपके मन के किसी गहरे कोने में छुपी हुई नफरत भी दर्ज हो जाती है। जी हाँ, आपके वो विचार और आपकी वो पर्सनल नाराजगी जो आपने आज तक किसी से शेयर नहीं की, वो भी लाइव रिकॉर्ड हो रही है। यही वजह है कि जब उस अंतिम दरबार में आत्माओं के वो गहरे राज सबके सामने जोर से पड़े जाते हैं तो वो एकदम सन्न और निशब्द रह जाती हैं। भाग 4, द फाइनल कर्मा मिरर। अब तक की बातें सुनकर शायद थोड़ा डर लग रहा हो, है ना? लेकिन इस प्राचीन दर्शन का एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल पहलू भी है। इस पूरे खाते और सिस्टम का मकसद सिर्फ इंसानों में खौफ पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम और गहरा मतलब बस इतना सा है, ये खाता सिर्फ सजा देने का कोई टूल नहीं है, बल्कि ये खुद को सुधारने के लिए एक आईना है। इस सिस्टम को समझने का असली मकसद हमें ये याद दिलाना है कि हमारे पास हमेशा हर पल अपने इस कॉस्मिक लेजर को सुधारने का मौका होता है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। आज अपने कर्मों को, अपनी नीयत को बदलकर हम अपने खाते की आने वाली हर एंट्री को शानदार बना सकते हैं। हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। मेरे कर्म ही मेरी पहचान है। ये एक ऐसा मंत्र है जो हमें अपने रोजमर्रा के कामों और अपनी नीयत पर गहरा आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। अपने अगले एक्सप्लेनर में हम इसी विषय को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि चित्रगुप्त के अंतिम फैसले के बाद वो 28 अलग अलग परिणाम क्या होते हैं। लेकिन जाने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछेगा। अगर आपके मन में इस वक्त चल रहा हर एक गुप्त विचार अचानक से सबके सामने आ जाए, तो क्या आपका वो ब्रह्मांडीय खाता उस सच का सामना करने के लिए तैयार है? सोचिएगा जरूर।